नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है शिकायत। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कमला ने आवाज़ लगाई। वो भी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी बात सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी भी नजरें सामने से हटी कि सास चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज थी, कोई अनहोनी हो गई हो। उसने जैसे जैसे उसे ऊपर के मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? कमला देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उनसे डरते हुए पूछा। क्या हुआ? दिखता नहीं कमबख्त, ये मेरे कमरे में पानी पड़ा है। आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कमला देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पे मेरे बेटा लट्टू हो गया। ना जाने कहाँ से आई। बड़े बड़े घर के उनके लिए रिश्ते आ रहे थे। कमला जी अपनी बहू को ताने मार रही थी। अच्छा अब चलो, जल्दी से इन्हें साफ कर दो, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले उसको पूजा घर साफ किया है। ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी, सास की चिलचिलाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली है होगी। वो मन ही मन सोच रही थी, क्योंकि 1 मिनट भी चैन से उसकी सास नहीं बैठने देती थी। उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी करके इस घर में आई थी, उनके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पे, कल किसी बात पे, बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता तो वो बहाने बनाने की कला में वो माहिर थी और इस रोज रोज की किचकिच से अक्सर वो तंग आ जाती थी। पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से वो सब बर्दाश्त कर रही थी। उससे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको यह भी याद नहीं कि कब उसने अपने घर में उसकी माँ या पिता कभी उनसे ऐसे शुरू में बात की। अपने कॉलेज और स्कूल के समय वो बिंदास लड़की में से एक थी। पूरे कॉलेज, स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती तो वो लड़के के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी। पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। सोचती थी, क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान एक नए परिवार की सूली पे चढ़ा देना पड़ता है। शाम के पति आने पे बहुत सारी बातें कहती का मन करता था। 1-2 बार कही भी थी, मगर एक थके होने पे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक शब्द नहीं सुन सकते थे। उनकी माँ को भी अपने बेटे के सामने उसे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था उनके तेवर बदल जाते थे, जो उसे समझ नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में 2 तरह का व्यवहार कैसे कर सकता था, जो कि उसकी सास करती थी। कमला देवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन दहेज में या दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदें और अभिलाषों को कोई अंत नहीं होता। हर चीज़ कमी ही लगती है। और उसके आने पे सबसे पहले उन्होंने घर की महारानी की छुट्टी कर दी, यानी नौकरानी को हटा दिया और घर में उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम को उसके ऊपर आ गई। और कमला देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझा, नौकरानी ही समझ रखा था। कुछ ऐसे ही जिंदगी कट रही थी उसकी। रोज कोई नया बखेरा होता था और वो रोज शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा।
पर बस रोज ऐसी ही दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय मिल ही पा रहा था। थोड़ा भी समय उसे नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो रोज की तरह सुबह झाड़ू पोछा लगा ही रही थी कि जब कमला देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। अचानक जैसे ही वो झाड़ू लगाते लगाते उसके पास पहुंची, उसके बिना कुछ देखे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अक्ल भी है या नहीं? घास चरने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तब तुझे काम सोचता है? अभी मेरा कमरे में झाड़ू लगानी थी, तुझे क्या? तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी एलर्जी है? कमला देवी अपनी बहू को डांटती है इस बारे में। ये आज का नया बहाना था उसे तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ऐसे ही काम होते थे और पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर भी वो अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती। वो उनके द्वारा दिखाई जगह पे सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा झुकी, ना जाने किस झोंक में कमला देवी के जोर से पैर लगाया और वो बहू के कंधे पे जा लगा। जब तक वो खुद को संभालती, उसका सिर सामने की दीवार से टकरा गया और वो गिर पड़ी। कमला देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमोही, मर गई क्या? उठ, क्यों नहीं रही हो? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। उसकी कुछ बातें सुन तो रही थी पर समझ कुछ भी नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर रही थी कि कमला देवी ने फिर ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से टकरा हुआ। इस बार बहू बेहोश हो गई। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठो तो कमला देवी के हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फोन किया। उसका बेटा यानी घर पे नहीं था। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो कमला देवी भी साथ साथ आई और एडमिशन कराने के समय भी बड़बड़ाए जा रही थी। सब पता है इसके त्रिया चरित्र का, सब करके कराने और मुझे तंग करने का नाटक है इसके, जिसके घर में कोई काम ना करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। कमला देवी अपनी बहू को तब भी ताना मार रही थी। यूँ तो उसका बेटा काफी दिनों से घर में चल रहा था, सब देख रहा था और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यवहार देखकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिश के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले वो कुछ दिन कोमा में रही और फिर अगले ही सप्ताह में उसकी दुनिया से छोड़ दी, यानी वो दुनिया से चल बसी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छुपती है। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पे उनके प्रति कमला देवी के बुरे बर्ताव की सामने आने लगी, जिससे कमला देवी के बेटे का भी नाम आ जाता था। और जब उसके लेकर बातें कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसने तंग आकर एक दिन कमला देवी के इकलौते बेटे ने पंखे से लटका कर सुसाइड कर ली और अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। कमला देवी कुछ दिनों तक लोगों की दिखाई पड़ रही थी और अक्सर घरों में अंदर ही उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। लेकिन अरे कलमोही कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी साथ ले गई। चल जल्दी आ जा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है, चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। कमला देवी बड़बड़ाए जा रही थी। फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने, अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है, मेरी वजह से उसका सिर फट गया था ना, मेरे बेटा भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक भी हो गई होगी। अरे कोई उन लोग दोनों को वापस ले आओ, अब की उसे कुछ नहीं कहूँगी। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कुछ दिनों बाद पता लगा कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को अपने पौने दमों से किसी को बेच दिया, क्योंकि कमला देवी के पागलखाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं था बचा था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। बाय।